पीले गमछे वाले चाचा का चेहरा लाल हो गया, आंखें झुक गईं। एक थी अनुप्रिया पटेल, एक थे प्रवीण निषाद, एक थे राजभर। योगी की मीटिंग में नहीं मिला भाव, मोदी ने भेजा दौलताबाद। 24 घंटे के भीतर आई दो तस्वीरों ने साफ कर दिया कि राजनीति में मेंढक की तरह उछलने वालों को कुछ नहीं मिलता है। एक थे स्वामी प्रसाद निमौर, दूसरे हैं पीले गमछे वाले राजा, जो अब एक थे राजभर हो गए हैं। टेम्पो चलाने वाले राजभर को सत्ता में होने के बाद भी नहीं पता चला कि जनता बड़ी है या फिर राजा। सत्ता का फायदा झूला समझने वाले राजभर की सांसें फूल रही हैं। ना बेटा जीता, ना मोदी ने भाव दिया, ना ही योगी की कैबिनेट में इज्जत बची। योगी आंखें लाल करके देखते रहे तो क्या राजभर के लिए अब राजनीति मुश्किल हो जाएगी। संसद के भीतर राजभर को सबसे आखिरी कुर्सी मिली है। ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है। ओम प्रकाश राजभर का न सिर्फ बेटा चुनाव हारा, बल्कि उनकी दूसरी बड़ी हार है। पहले घोसी सीट पर विधानसभा उपचुनाव हारना, अब लोकसभा चुनाव हारने के बाद क्या से क्या हो गया है। योगी की कैबिनेट की मीटिंग में राजभर का चेहरा देखा जा सकता है। हमेशा राजभर कई दावे करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये आप देख सकते हैं। राजभर ही नहीं, अनुप्रिया पटेल की हेकड़ी भी बाहर आ गई। हमेशा योगी को छोटा समझना और मोदी शाह के दरबार से ऑर्डर लेने वाली अनुप्रिया पटेल की बोलती बंद हो गई। छोटी छोटी जातिगत पार्टियों को समझ में आ चुका है कि दिल्ली से बात तभी होगी जब योगी को आशीर्वाद यूपी में मिलता रहेगा। राजभर का बेटा तो चुनाव हार गया, लेकिन अनुप्रिया दीदी ने बाजी जैसे तैसे मान ली। अब दिल्ली में एनडीए की संसदीय दल की बैठक थी, तो अनुप्रिया पटेल ने जो कहा वो बताता है कि अब विरोध करने की ताकत नहीं बची है, न राजभर के पास, न ही पटेलों की नेता अनुप्रिया पटेल के पास में। और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ ये कहना चाहती हूं कि हमारे तीसरे कार्यकाल में आपके नेतृत्व में एनडीए की सरकार जो कार्य करेगी, वो कार्य आने वाले समय में पूरे देश को अचंभित करेगा और दुनिया में भारत की उपलब्धियों की चर्चा होगी, भारत की जय जयकार होगी। ओपी राजभर ये भी दावा करते हैं कि बीजेपी को पूर्वांचल की कम से कम 5 सीटों पर जीत मिलेगी। इसमें गाजीपुर, चंदौली, बलिया, घोसी और सलेमपुर सीट है। यहाँ राजभर एक तरफा बीजेपी के लिए वोट करेगा, लेकिन इन सभी सीटों पर बीजेपी हार गई। ज्यादातर सीटों पर अंतर 1 लाख से पार है। यही हार बीजेपी के बाकी सहयोगियों का भी रहा। सहयोगी निषाद पार्टी भी कोई कमाल नहीं दिखा पाई। भाजपा ने निषाद पार्टी के 2 उम्मीदवारों को अपने सिंबल पर उतारा था। इनमें संत कबीर नगर से निषाद पार्टी के मुखिया के सांसद बेटे प्रवीण निषाद और भदोही से पार्टी के विधायक डॉक्टर विनोद कुमार बिंद शामिल हैं। संजय निषाद अपने बेटे को नहीं जिता पाए। योगी की बैठक में निषाद भी बैठे हैं, लेकिन चेहरा उतरा हुआ है। ये सब वो चेहरे हैं जिनके दम पर न बीजेपी जीत पाई, न ही जिनकी वजह से योगी का कद भी घटा। सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर खुद को भर व राजभर की 17 जातियों का नेता बताते हैं। वो पूर्वांचल की वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया, बलिया, मऊ और गोरखपुर सहित करीब 2 दर्जन सीटों पर प्रभाव का दावा करते हैं। एनडीए में शामिल सुभाषपा की हालत इस बार ऐसी हुई है कि राजभर अपने बेटे को भी घोसी पर सफलता नहीं दिला पाए। सुभाषपा यहां सपा के राजीव राय से 1,62,000 से अधिक मतों से हार गई। यही नहीं, इसके आसपास की सीटें सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर में भी भाजपा को राजभर अपनी बिरादरी के वोट नहीं दिला पाए। निषाद पार्टी को भी इस लोकसभा चुनाव में जनता ने नकार दिया है। अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से 2014 से लगातार सांसद हैं और मोदी कैबिनेट में मंत्री भी हैं, लेकिन इस बार वो मात्र 37,000 वोट से जीत दर्ज कर सकी हैं। उन्हें 4,71,631 वोट मिले, जबकि सपा उम्मीदवार रमेश चंद्र बिन को 4,33,821 वोट मिले हैं। यहाँ से बीएसपी के उम्मीदवार मनीष कुमार को 1,44,446 वोट मिले। अनुप्रिया पटेल 2014 और 2019 में 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीती थी। इतना ही नहीं, बीजेपी ने इस बार अपना दल को 2 सीटें दी थी। सोनभद्र जिले की रॉबर्ट्सगंज से अपना दल के उम्मीदवार को 1.25 लाख अधिक वोटों से हार का सामना करना पड़ा। अपना दल को 92,000 वोट मिले। बीजेपी ने जातिगत नेताओं को हवा दी, लेकिन फायदा नहीं मिला। ये वो नेता हैं जो खुद के आगे योगी को नहीं समझते हैं, लेकिन जब हार मिली तो घमंड चकनाचूर हो गया।